उन तस्वीरों को देखकर आप समझ गए होंगे कि बात बाढ़, बारिश और तबाही की करेंगे। देश के कई राज्यों में सैलाब वाला सितम थम नहीं रहा। नदियों के बढ़ते जलस्तर से जबरदस्त हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर भले ही कुछ कम हुआ है, लेकिन यहां अब भी संकट खत्म नहीं हुआ। दिल्ली के कई ऐसे इलाके, ये हालात देखिए आप, दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां यमुना नदी का पानी भरा हुआ है और यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पंजाब में ब्यास, रावी, सतलुज नदी के उफान ने भारी तबाही मचाई है। पंजाब में बाढ़ से 43 लोगों की मौत हो गई है। 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। गुजरात, राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश फिर से मुसीबत बनकर बरस रही है। 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और अलग अलग राज्यों से। दिल्ली में आप देखिए, पंजाब में आप देखिए, आप राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश में देखिए। एक बात इन 6 तस्वीरों में समान है, वो है लोगों की परेशानी, समस्या। तो चलिए सबसे पहले आपको दिल्ली का हाल दिखाते हैं। और यहां पर यमुना जी का जलस्तर भले ही कुछ कम हुआ हो, लेकिन खतरा भी टला नहीं है। राजधानी के तमाम इलाके पानी में डूबे हुए हैं और लोग इसी वक्त मुसीबत झेल रहे हैं। ये लोहा पुल, वसुदेव घाट, विश्वकर्मा कॉलोनी, कालिंदी कुंज घाट, मॉनेस्ट्री मार्केट, मयूर विहार कैंप की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हर जगह आपको यमुना का पानी दिखाई देगा। अब देखिए, मयूर विहार की बात की जाती, कितना दूर है, लेकिन वहां तक भी पानी पहुंच चुका है। मॉनेस्ट्री मार्केट, तो वहां पर आप देखिए गलियों में आपको नाव नजर आ रही है। विश्वकर्मा कॉलोनी, हालात कैसे हो गए हैं ये आप समझिए। तो अलग अलग जगह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि दिल्ली में यमुना का जल स्तर घट रहा है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। अब यहां पर आप और अच्छी तरीके से समझिए कि यमुना का जल स्तर घटा, लेकिन खतरा कैसे बरकरार है। खतरे का निशान 205.33 मीटर। 4 सितंबर को कितना था? 207.48 मीटर था। 5 तारीख को क्या होता है? 206.95 मीटर। और 6 सितंबर को 206.52 मीटर। मामूली कमी, बहुत अब यहां पर आप देखिए ना, ये बहुत हल्का हल्का, ये सेंटीमीटर, इतना ही थोड़ा बहुत कम हुआ है। ये हालात यहां पर हो गए हैं और ये परेशानी ऐसे ही बढ़ती जा रही है। दिल्ली के आईटीओ बैराज से यमुना का हाल बता रही है हमारी सहयोगी मिलन शर्मा। उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यमुना का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से नीचे नहीं आया है और लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से दिल्ली में भी जगह जगह जहां पर भी यमुना बहती है वहां पर बाढ़ की स्थिति लगातार कायम है। और आसपास के इलाके आपको दिखा रहे हैं इस वक्त आईटीओ बैराज से, जहां पर पूरी तरीके से यमुना के पानी में खेत, पेड़, यहाँ पे जो जमीनें हैं वो डूबी हुई हैं। और सामने आपको दिखा रहे हैं कि ये बैराज का इलाका है जहाँ पर से पानी बहुत पीछे होता था, लेकिन आपको दिख जाएगा कि जैसे यहाँ पर कुछ कूड़े के दान भी दिख रहे हैं जो बिल्कुल इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं। और सामने तक जहां तक ये आपको खेत दिख रहे हैं, यहाँ तक जमीन पूरी खाली होती थी, लेकिन अब ये सब कुछ पानी के अंदर है। लगातार जो बाढ़ की स्थिति दिल्ली में बनी हुई है वो यमुना बाजार, मॉनेस्ट्री इलाका, आईटीओ पुल, शास्त्री पार्क, इन सारे इलाकों में बनी हुई है। अक्षरधाम से लेके आप मयूर विहार तक देख सकते हैं, जहां जहां से यमुना निकलती है सब जगह अभी भी पानी भरा हुआ है। रात तक भी जो पानी हथनीकुंड बैराज, ओल्ड वजीराबाद बैराज से छोड़ा जा रहा है, उसके चलते भी यमुना उफान पर है। और बारिश पे भी बहुत कुछ निर्भर करता है, लेकिन लगातार 3 दिनों से दिल्ली में इस तरीके की बारिश देखने को नहीं मिली है, इसलिए बारिश से राहत है। लेकिन अभी भी जो पानी है, जो पीछे से आता हुआ पानी है, बैराज से आता हुआ पानी है, वो लगातार छोड़ा जा रहा है। जब तक उसमें कमी नहीं आती है तब तक हम यहाँ पर भी जलस्तर बढ़ा हुआ देखेंगे। 206 इस वक्त जलस्तर है और 205 मैं लगातार बता रही हूँ कि खतरे का निशान से ऊपर माना जाता है। 204 तक अगर पानी आएगा तभी कुछ दिल्ली के लोगों को राहत मिल पाएगी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि जो भी बाढ़ स्थित इलाके हैं उनका निरीक्षण वो करने वाले हैं। अंकित सिंह के साथ मिलन शर्मा, आज तक। तो मिलन ने आपको बताया कि दिल्ली में किस तरह के हालात हैं।